नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन GGRTL ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल से हो। तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत चीज़ लेके आए हैं, काले घोड़े की नाल और उससे बनाई हुई बिना तपा के बनाई हुई अंगूठियाँ। वो हम आपको दिखाएंगे और कुछ जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन GGRTL ऑफिशियल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और ये जो बाजू में घंटी दिख रहा है इस पर क्लिक कर दें और ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे काले घोड़े की नाल। और ये नाल जो है हमने खुद ही निकलवाई है आंखों के सामने। ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। हमने क्या है, 2 काले घोड़े थे, उनकी 8 नाल निकलवाई थी, तो हमारे पास 3 सेल आउट हो चुकी हैं और ये 5 बची। और 3 सेल आउट हुई, उसमें से हमने 2 अक्खी दे दी हैं और एक जो है उसमें से हमने अंगूठियाँ बनवाई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे, ये सब अंगूठियाँ हमने बनवाई हैं काले घोड़े की नाल में से। तो दोस्तों ये जो काले घोड़े की नाल है इसका कुछ हम उपयोग बताएंगे आपको, और ये अंगूठी का भी कुछ उपयोग बताएंगे। तो ये काले घोड़े की एक नाल है, इससे उपयोग ये होता है कि शनि के जो भी दुष्प्रभाव होते हैं, शनि के दोष होते हैं, उनको दूर करने के लिए काले घोड़े की नाल और ये अंगूठी धारण की जाती है। काले घोड़े की नाल पे हम बात कर लेते हैं। तो काले घोड़े की जो नाल है, ये आप घर के बाहर जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है वो, अथवा कामाख्या सिंदूर घी में मिला के या सरसों के तेल में मिला के या किसी भी तेल में मिला के, कामाख्या सिंदूर या फिर जो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ता है वो दोनों में से एक सिंदूर लेके काले घोड़े की नाल पे पूरा रंग दीजिए और फिर घर के बाहर मेन एंट्री पे इसको लगा दीजिए, अथवा आपकी दुकान के बाहर, आपकी फैक्ट्री के बाहर, जो भी आपका व्यवसाय है वहाँ बाहर लगाएंगे तो इससे आपको शनि देव की अपार कृपा मिलेगी। और साथ ही इस पर अगर कामाख्या सिंदूर लगा रहेगा तो माता कामाख्या की कृपा मिलेगी और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी आपको, और काफ़ी सारे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों अगर आप पे साढ़े सती, ढैया या ऐसा कुछ लग रहा है तो आप काले घोड़े की नाल की अंगूठी बीच वाली उंगली में शनिवार के दिन धारण करें। और ये समझो कि आप शनिवार को धारण नहीं कर पाते हैं तो शनिवार को धारण करने से पहले एक विधि बता रहा हूँ मैं आपको, कि काले घोड़े की नाल आप ले लें और लेने के बाद शनिवार के दिन या कोई भी दिन सरसों के तेल में डुबा के रख दीजिए। और सरसों के तेल में क्यों डुबाना है? इसका पावर जागृत करने के लिए, क्योंकि आपको पता है शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ता है सरसों का। तो जब वो तेल ये अंगूठी के ऊपर जाता है, काले घोड़े की नाल की अंगूठी, तो वो फिर जागृत हो जाता है। तो शनिवार के दिन आप इसको बाहर निकाल लीजिए तेल में से। करीब करीब सुबह 11 से लेकर के 1 बजे तक का ये प्रयोग है। 11 से 1 के बीच में शनिवार के दिन अगर उपयोग करेंगे आप इसका तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये आपने कभी भी ली और लेने के बाद सरसों के तेल में डाल के रख दी, और रखने के बाद आप शनिवार के दिन 11 से 1 के बीच में इसको निकाल लें। 11 से 1 से पहले तो जैसे आपने 11:30 बजे निकाल के उसको साफ कर लीजिए। उसके बाद में इसको गंगा जल से भी धो सकते हैं, और धोने के बाद आप अपनी बीच वाली उंगली में इसको धारण कर लें। तो साढ़े सती या ढैया आप पे जो भी लगेगी, लेकिन उसका असर आपको 80% कम हो जाएगा। कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, उससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और धारण करने से पहले जब आप इसको तेल से निकाल के गंगा जल से धो के जब धारण करते हैं तो इसको बोलना है, हे घोड़े की नाल, मैं आपको धारण कर रहा हूँ, और आपको धारण करने के बाद मेरे सभी दुख दूर हो जाए, मेरे को सुख समृद्धि शांति मिले। ये चीज़ बोल के और शनिदेव का नाम लेके और अपनी कुल देवी का नाम लेके और अपने इष्ट का नाम लेके इसको धारण करना। उसके बाद आप देखना आपको साढ़े सती ढैया में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये घोड़े की नाल की अंगूठी के फायदे हैं, और इसको कोई भी धारण कर सकता है। जिस पे साढ़े सती या ढैया लग रही है वो जरूर धारण करें, और ऐसे भी आप धारण कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको साढ़े सती चल रही तो ही धारण करें, आप धारण कर सकते हैं इसको। और अगर जिसको साढ़े सती लगी है उसको 7.5 साल धारण करनी पड़ेगी, जिसको ढैया लगी है उसको 2.5 साल धारण करनी पड़ेगी, तभी इसका प्रभाव पूरा होगा। और ये जो नाल है
नाल आप व्यवसाय के अपने व्यवसाय या घर के बाहर इसको कामाख्या सिंदूर या हनुमान जी पे चढ़ने वाले सिंदूर को घी में या तेल में मिला के इसके ऊपर चुपड़ते हैं और चुपड़ने के बाद लगाते हैं तो आपको बहुत ही मतलब नज़र दोष भी नहीं लगेगा, किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगेगी, क्योंकि सिंदूर जो कामाख्या है, प्रचंड माता है, वो हनुमान जी उन पे साथ में रहते हैं। तो इस तरीके से, और हनुमान जी के साथ समझो कि शनिदेव हनुमान जी के प्रिय हैं और शनिदेव के प्रिय हनुमान जी हैं। आप हनुमान जी ने शनिदेव को छुड़ाया था, इसके लिए उन्होंने ये वरदान दिया है कि अगर हनुमान जी का भी कोई नाम लेगा तो मैं उसका कुछ खराब नहीं करूँगा। तो काले घोड़े की नाल ये आप लगाते हैं घर के बाहर या ऑफिस के बाहर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके बिजनेस व्यापार में किसी की बुरी नज़र हो वो भी नहीं लगेगी, क्योंकि उस पर काफ़ी सारे देवता विराजते हैं। काले घोड़े की नाल है तो शनिदेव साक्षात होते हैं, सिंदूर लगा है हनुमान जी होते हैं, माता कामाख्या होती हैं, माता आदिशक्ति होती हैं, और जहाँ ये वहाँ शिव भी होते हैं और सबके गण भी होते हैं, तो सभी देवता वहाँ रहते हैं। तो ये शुभता का प्रतीक है, ये कभी खराब नहीं होने देता। किसी भी तरह की नज़र, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र अगर कोई करना भी चाहेगा तो काले घोड़े की नाल जिस व्यक्ति के घर के बाहर या ऑफिस के बाहर लगी है उस पर 5% भी असर नहीं होगा, आपको बता दूं मैं। तो दोस्तों, काले घोड़े की नाल, काले घोड़े की ये सब अंगूठियाँ, ये सब घर बैठे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें, और फिर आप जहाँ से भी लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। खुद भी अगर किसी के वहाँ काला घोड़ा है तो वहाँ से भी लेके आप ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ किसी से भी आप लें तो आपको बता दूं मैं, बार्गेनिंग ना करें, भाव ताव नहीं करें। जो भी दक्षिणा सामने वाला बोल रहा है वो दक्षिणा में आपको पोषाए तो आप लें, नहीं पोषाए तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह से देख लें, पर इसमें बार्गेनिंग ना करें। कोई अगर आपको अंगूठी का 501 बोल रहा है तो 501 की जगह 511 रुपया दो, उसको थोड़ा ज़्यादा ही देना, तो वो ज़्यादा काम करेगी। ऐसा ही घोड़े की नाल में। तो दोस्तों, अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल हमेशा दिया रहता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि हमारा जो संस्थान है हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड सर्टिफाइड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा रिसर्च सेंटर भी है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड सर्टिफाइड रिसर्च सेंटर है। और हम ये सब वस्तुओं के ऊपर, धार्मिक वस्तुएं जो भी है, दुर्लभ वस्तुएं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये असली है कि नहीं है, इसका पावर क्या है, क्या नहीं है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और किसी भी चीज़ के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है कि भाई कोई भी चीज़ आपके पास है, आपको समझ नहीं पड़ रहा है क्या है, अथवा असली है कि नकली है, किसका पावर क्या है, वो आपको समझ नहीं पड़ रहा है, तो आप हमें उसका फ़ोटो वीडियो व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। हम आपको 2 मिनट के अंदर बताएंगे कि चीज़ सही है कि नहीं है, इसका उपयोग क्या है और ये क्या है। और हाँ, दूसरी बात कि अगर आप हमसे कोई भी चीज़ का रिसर्च करवा के सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन का जो हमारा चार्ज है वो आपको पे करना होता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी नई नई जानकारी मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कुछ दुर्लभ और धमाकेदार लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।